नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या पेश हैं आज के मुख्य समाचार। बल के रिंगड़ गांव में रसोई घर में रखे गैस सिलेंडर में लगी आग, लोगों में मची अफरा तफरी। इस बार 1 अप्रैल से शुरू होगा फायर सीजन। वन विभाग ने कंट्रोल बर्निंग और फायर लाइन को किया तैयार। करसोग पुलिस ने 9 किलो 692 ग्राम चरस के साथ दबोचा एक व्यक्ति। हिमाचल में कोविड के कारण रुकी 550 शिक्षकों की पदोन्नति। एनवी रमन्ना होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस बोबड़े ने सरकार को भेजी सिफारिश। राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता फडणवीस, बोले सीएम ठाकरे की चुप्पी चिंताजनक। होली के रंग में कोरोना ने फिर डाला भंग, देश के कई राज्यों में जश्न पर लगी पाबंदी। दिल्ली में मॉल, सिनेमा हॉल और मेट्रो में तेजी से फैल रहा कोरोना। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जिला मंडी के बल उपमंडल के गांव रिंगड़ में बुधवार सुबह गैस सिलेंडर में आग लग गई। अग्निकांड के कारण चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। गांव के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जैसे ही आग की खबर फैली तो आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए और कुछ समय बाद सूचना मिलने पर दमकल टीम भी मौके पर पहुंच गई। लेकिन सिलेंडर को किचन से बाहर पहले ही निकाल दिया गया था और गाँव के लोगों ने मिलकर आग को काबू कर दिया था। लेकिन ये डर था कि सिलेंडर ब्लास्ट ना हो जाए और कोई बड़ी घटना ना हो जाए। बाहर निकालने के बाद भी सिलेंडर 2 घरों की गलियों में जल रहा था। गांव के कुछ लोगों ने समय रहते मिट्टी डालकर आग पर काबू पा लिया। दमकल टीम ने वहां पहुंचकर सिलेंडर को गली से बाहर निकाला और जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सामान जल गया है। जानकारी के अनुसार करीब 10,000 से 15,000 रुपए तक का सामान जलकर राख हो गया। इस वर्ष बारिश कम होने और तापमान में आई गर्माहट के चलते इस बार हिमाचल प्रदेश में वन विभाग की ओर से फायर सीजन 1 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है। वनों में आगजनी की घटनाओं को कम करने और वन संपदा को बचाने के उद्देश्य से वन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी के तहत वन विभाग के द्वारा कंट्रोल बर्निंग और फायर लाइन को तैयार किया गया है ताकि आग की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। हमीरपुर वन विभाग की डीएफओ एलसी बंदना के अनुसार वन विभाग ने कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देकर आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। डीएफओ एलसी बंदना ने बताया कि पहले 15 अप्रैल से फायर सीजन शुरू होता था, लेकिन इस बार बारिश कम होने की वजह से वनों में आग की घटनाएं शुरू हो गई हैं, जिसको देखते हुए विभाग ने 1 अप्रैल से ही फायर सीजन शुरू कर दिया है। मंडी जिला में पुलिस की एसआईयू टीम ने 9 किलो 692 ग्राम चरस बरामद करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद की गई चरस की कीमत 25 से 30 लाख रुपए के करीब आंकी जा रही है। एसआईयू टीम करसोग के थर्मी गांव में मौजूद थी और आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही थी। पुलिस को देखकर मुहाग करसोग निवासी देशराज जंगल की ओर भाग गया। उसे भागता देख पुलिस की टीम ने उसका पीछा कर उसे काबू में किया। जब पुलिस की टीम ने पंचायत के वार्ड सदस्य व अन्य गवाहों की मौजूदगी में देशराज की तलाश की, उसी दौरान उसके कब्जे से चरस की खेप बरामद की गई। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए शिक्षा विभाग सतर्क हो गया है। शिक्षा विभाग ने टीजीटी से लेक्चरर स्कूल न्यू की पदोन्नति की फाइल रोक दी है। 550 के करीब टीजीटी को पदोन्नत कर लेक्चरर स्कूल न्यू बनाया जाना है। शिक्षा विभाग ने इसके पीछे तर्क दिया है कि पदोन्नति के बाद स्कूलों में टीजीटी के काफी पद खाली हो जाएंगे। प्रदेश भर से शिक्षक एडजस्टमेंट करवाने के चक्कर में शिक्षा निदेशालय पहुंचेंगे। वहीं पदोन्नति के बाद एडजस्टमेंट के लिए भी शिक्षा निदेशालय में भीड़ बढ़ जाएगी। इससे कोरोना फैलने का खतरा है। विभाग ने इसके चलते पदोन्नति की प्रक्रिया को ही रोक दिया है। स्थिति सामान्य होने के बाद इसकी फाइल दोबारा से चलाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने इससे पहले स्कूलों और कॉलेजों में किसी भी तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगाई थी। इसके अलावा शिक्षकों के निदेशालय आने पर भी रोक लगाई गई थी। हालांकि जरूरी फाइलें निपटाई जा रही हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी,
ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस एनवी रमन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने उनके नाम की सिफारिश सरकार को भेजी है। पिछले दिनों ही सरकार ने उनसे अपने उत्तराधिकारी के तौर पर नाम भेजने को कहा था। चीफ जस्टिस एसए बोबड़े 23 अप्रैल को अपने पद से रिटायर होने वाले हैं। इसके बाद एनवी रमन्ना शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कामकाज देखेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने राजभवन पहुंचा। इस दौरान बीजेपी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। वहीं राज्यपाल से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्यपाल को सीएम से सवाल पूछने चाहिए कि अनिल देशमुख, सचिन वाजे और इनसे संबंधित पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की गई है। सीएम उद्धव की चुप्पी चिंताजनक है। पूरी घटना दुखदायी और आश्चर्यचकित करने वाली है। कोरोना की वजह से पिछले साल की तरह इस बार भी होली के जश्न का रंग फीका होने वाला है। बीते कुछ दिनों में देश में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है, जिसकी वजह दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी की सरकारों को होली के जश्न में कुछ नियम और शर्तें जोड़नी पड़ी हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में उछाल के चलते अब सार्वजनिक स्थानों पर होली का जश्न मनाने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना की नई उछाल का सबसे बड़ा संकट महाराष्ट्र में ही है, जहां हर दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं। यहां पहले ही कई शहरों में लॉकडाउन है और अब मुंबई में लोग सार्वजनिक स्थानों पर होली नहीं मना सकेंगे। यूपी में भी होली के मौके पर किसी तरह की पार्टी करने या जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है। पंजाब में हर तरह से होली मिलन समारोह पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली समेत पूरे देश में अब एक बार फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इसी बीच केजरीवाल सरकार ने कहा कि दिल्ली में मॉल, सिनेमा हॉल, मेट्रो और धार्मिक स्थानों में तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है। सरकार ने सभी डीएम और सुपर स्प्रेडर वाले इन स्थानों के बाहर सख्त निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा डीडीएमए ने दिल्ली की लगातार बिगड़ती हालत को देखते हुए मंगलवार को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर होली, शबे बारात और नवरात्रि नहीं मनाई जाएगी। वहीं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर अब यात्रियों की रैंडम कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।